नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ पर बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। ठीक है, तो पोषण यानी जो खाने के रूप में हम कुछ भी यानी खाना खाते हैं, यानी अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हम कुछ भी खाते पीते हैं, वो सब क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है, पोषण हमारा कई स्टेप में जाकर पूरा होता है। पोषण यानी एक प्रकार का ये पाचन ही है। ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज को पचा सकते हैं उसी को हम खाते हैं। ठीक है, तो पाचन हम बाद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ते हैं पोषण, यानी हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्या चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीजें हमें कम खानी चाहिए, किस तरीके से हमारी बॉडी ग्रो करेगी और किस तरीके से हमारी बॉडी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहेगी। ठीक है, तो पोषण का मतलब ही होता है, पोषण हमारा एक ऐसा यानी भोजन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे खाने से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमें उससे ऊर्जा मिलती है, प्लस हमारी रोगों से सुरक्षा होती है। ठीक है, तो पोषण हमारा कई चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे पोषण में हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फल आदि, मीठा, खट्टा, नमक वगैरह हर चीज हमारी सब चीजें पोषण में ही आती है। ठीक है, इन सब चीजों को हम मिला जुलाकर एक खाने का रूप तैयार कर देते हैं जिसको खाकर हम अपने पूरे जो जीवन की यानी पूरे जो दिन भर की जो ऊर्जा है, कैलोरी है, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में लगभग इतना भोजन खा लेना चाहिए जिससे उसको भरपूर एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं पोषण। ठीक है, तो पोषण सर्वप्रथम होता क्या है, हमने आपको बताया कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पाचन उसका हमारे शरीर में पाचन होता है और पाचन होकर वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे शरीर में क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है। पोषण का मतलब ये होता है हम जो कुछ खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है, इसके बाद हम क्या खाते हैं उसको बोलते हैं पोषक पदार्थ। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, उस चीजों को हम बोलते हैं पोषक पदार्थ। तो हमारे पोषक पदार्थ में मैंने यहाँ पर कुछ चीजें सम्मिलित की है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पदार्थ हैं? पोषक पदार्थ यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लवण और जल। एक होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड हमारा प्रोटीन में ही छिपा रहता है। प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर आप कुछ भी खाओ, खाना यानी खाने के रूप में फल खाए, रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी खाए, उन सब चीजों में ये सब चीजें छुपी रहती है। ठीक है, तो बात आती है कौन सी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, कौन सी चीजें कम लेनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पोषक पदार्थ यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लवण और जल। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो हमारी सर्वप्रथम बात करते हैं जल से। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सबसे ज्यादा किससे हुआ है? जल से। और जल हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? लगभग 65%। यानी कितना जल पाया जाता है? 65% जल पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपने देखा होगा आप अपने शरीर से अभी 65% जल नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिस प्रकार हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में 65% जल है। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जिस प्रकार एक लकड़ी होती है, यानी शुरुआत में जो लकड़ी होती है वो गीली होती है, यानी हरी लकड़ी होती है, उसको आप धूप में रखोगे तो वो अपने वजन का लगभग 80 से 90% कम हो जाती है। ठीक है, तो वो 90% जो वजन है वो कहाँ गया? तो उसका मतलब 90% वजन वाष्प के रूप में उड़कर वो जल था। ठीक है, क्या था? जल यानी वाटर था। इसी प्रकार हमारी बॉडी भी धीरे धीरे गल सड़कर जब एकदम सूख जाएगी, हड्डी कंकाल बन जाएगा, तो वो बाकी का वजन कहाँ गया? वो बाकी का वजन जल में रह जाता है। जल यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि। ठीक है, तो इन सब के रूप में वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में लगभग कितना प्रतिशत जल है? 65%। उसके बाद लवण यानी आप जानते होंगे लवण यानी जितने भी हमारे कैल्शियम, पोटेशियम आदि जो तत्व हैं वो सब हम मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। उनकी मात्रा हमारे शरीर में 4% है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो हमारा जो शरीर है वो लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वसा की। तो हमारे शरीर में लगभग 16% फैट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 16%। जिन लोगों में यह फैट की मात्रा लगभग 30% या 40% हो जाती है तो उनको हम मोटापे का शिकार यानी वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं या उनमें शुगर वगैरह आदि की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो फैट होता है वो लगभग 16% होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाएगा जिससे हम बहुत रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं हम प्रोटीन यानी हमारे जो बॉडी में लगभग 15% हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक हमारा वसा हो गया, एक हमारी प्रोटीन हो गई, यानी चर्बी और प्रोटीन। यानी प्रोटीन से क्या बनते हैं? हमारे ऊतक यानी टिश्यू आदि वगैरह बनते हैं। ठीक है, हमारी जो शरीर की टूट फूट जो
रिकवर करता है, नहीं हमारे शरीर में जो टूट फूट यानी जो हमारा हड्डियों वगैरह जो टूट फूट जाती है, सब चीजें किससे बनती है, हमारी प्रोटीन से ही बनती है। ठीक है, तो हमारे जो शरीर की टूट फूट को यानी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या होती है, चर्बी, यानी जो हमारी वसा यानी फैट का रूप होता है हमारा क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर चीज को हम यहाँ पर यानी प्रोटीन अलग पढ़ेंगे, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं शरीर में अन्य तत्व। तो शरीर में इन तत्वों के अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और कैल्शियम 1.5% और फॉस्फोरस 0.4%। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 9.5% यानी 1.5 और 4.5 यानी हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस, यानी हमारी हड्डियों में जो रहता है हमारा कैल्शियम तथा फॉस्फोरस रहता है। ठीक है, हमारी हड्डियां कैल्शियम तथा फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है, और वो हमारे वजन का लगभग, हमारी बॉडी का जो वजन 60 किलो है, तो इस 60 किलो से लगभग 1.9% हमारा क्या होता है, कैल्शियम तथा फॉस्फेट, यानी हमारी हड्डियों का वजन होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमारी हड्डियां तो बहुत भारी होती है, पर वास्तव में इनके अंदर भी प्रोटीन छुपा रहता है। ठीक है, हड्डियां हमारी खोखली होती है, उन हड्डियों में से क्या निकलता है, हमारा प्रोटीन निकलता है। उन हड्डियों को तो आप अगर सुखाकर यानी बिल्कुल एकदम उसमें से हर चीज निकालकर सुखाओगे तो वो इतना ही वजन निकलेगा, हमारी बॉडी का लगभग 1.5%। ठीक है, क्योंकि उन हड्डियों में भी अंदर मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे तत्व, खून, ब्लड, हर चीजें रहती है हमारी हड्डियों में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संतुलित भोजन, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को कितना भोजन करना चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, काम करने वालों को कितना भोजन करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम सबके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो संतुलित यानी प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को लगभग रिक्वायरमेंट रहती है 80 ग्राम से 90 ग्राम। ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, 80 ग्राम से 90 ग्राम। ठीक है, ये एक औसतन है। ठीक है, औसतन। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता व्यक्ति, इसलिए वो दुबला पतला रहता है। ठीक है, ये एक औसतन रूप है प्रतिदिन का। ठीक है, उसके बाद वसा होती है, वसा चाहिए हमारी 50 से 70 ग्राम, यानी आपने देखा होगा जो लोग यानी एक निश्चित मात्रा में हमें फैट लेना चाहिए, फैट यानी वसा यानी चिकनाई। ठीक है, तो हमें एक निश्चित मात्रा में चिकनाई लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग उसमें बहुत सारा तेल डाल देते हैं सब्जी में, उसके बाद उसमें घी भी डाल देते हैं, तो इसमें बहुत सारी मात्रा फैट की बढ़ जाती है, जिस प्रकार उनके शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है, चर्बी। और जब चर्बी ज्यादा बढ़ती है तो शरीर का वजन बढ़ता है, और जब वजन बढ़ता है तो शरीर अपना जो वजन है उसी को सहन करने में असक्षम रहता है, यानी हमारी हड्डियां एक निश्चित रूप से ही वजन सहन कर सकती है। अगर ज्यादा कुछ खा पीकर अपनी बॉडी को फुला दे, यानी इसको 200 किलो 300 किलो का कर दे, तो हमारी हड्डियां इनका वजन सहन नहीं कर सकती और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर नहीं सकते, हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है। ठीक है, हमारे लीवर वगैरह ये सब चीजें क्या होती है, इन सब चीजों का आकार नहीं बढ़ता है, और ये इतनी बॉडी का जो वेट है उसको सहन नहीं कर पाती, यानी हमारा जो हृदय है इसको थोड़ा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इतनी जब 200 किलो की बॉडी को ये हृदय सहन नहीं कर पाता। ठीक है, लीवर हमारा सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो लीवर आदि वगैरह है ये सब 60-70 किलो वजन के लिए ही सफिशिएंट वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में हमें लगभग दिन में 400 से 500 ग्राम 400 से 500 केजी 400 से 500 ग्राम 400 से 500 ग्राम यानी आधा केजी लगभग हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जैसे कि आपने गेहूं की बनी रोटी खाई होगी, उसके बाद मीठा चीनी जो भी है, कुल मिलाकर वो आपको लगभग दिन में कितना लेना है, 50 ग्राम। ठीक है, या तो आप एक काम कीजिएगा, रोटी लीजिएगा, उस रोटी को तोलकर मतलब पकाकर तोलकर देखेगा कि वो आधे किलो है नहीं, पूरे दिन में आधे किलो रोटी खा लीजिएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी हो जाएगी। पर हमारे इंडिया में इस चीज का बहुत ज्यादा यानी खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये बस ये स्वाद ढूंढा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ सब लोग क्या ढूंढते हैं, स्वाद, हर चीज में स्वाद ढूंढते हैं, प्रोटीन आदि वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं देख पाते। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, जिस चीज में ज्यादा स्वाद दिखता है उसी चीज को ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगते हैं, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट की दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ का भोजन है, हमारे देश का भोजन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जबकि फैट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटापा देखा जाता है लोगों में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शरीर में कैलोरी आवश्यक। ठीक है, यानी कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी भोजन हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक, यहाँ पर भी देख लेगा हम कितना प्रोटीन, यानी लगभग हमारे जो भोजन होगा जिसमें हमने लगभग दाल होनी चाहिए। ठीक है, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाएगा,
लगभग उसमें हमारा घी होना चाहिए, घी से हमें फैट मिल जाएगा, और लगभग उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं अनाज वगैरह होना चाहिए, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये तीनों अगर इस अनुपात में होंगे तो हमें 3000 से 3500 कैलोरी का भोजन हमें वहां से मिल जाएगा, और इतनी रिक्वायरमेंट रहती है एक सामान्य व्यक्ति को। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं मानव शरीर में कैलोरी आवश्यक। ठीक है, जो व्यक्ति हल्का कार्य करता है उसको लगभग 2000 से 2100 कैलोरी प्रतिदिन का भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 8 घंटा, यानी जो व्यक्ति लगभग 8 घंटे दिन में काम करता है उसको 2500 कैलोरी से 3000 कैलोरी तक के बीच का भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कठिन, यानी जो कठिन काम करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग 8 घंटे काम करने के बावजूद उसके बाद भी 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनके लिए जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लगभग 3000 से 3600 कैलोरी का भोजन उनको खा लेना चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये सब चीजें जैसे कि आपने देखा होगा खाली गांव में लोग खाली रोटी और सब्जी खाते हैं। ठीक है, जबकि उनको आवश्यकता किस चीज की पड़ती है? दूध भी उनको पी लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत गुड़ भी खा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद घी भी खा लेना चाहिए। इन सब चीजों का खाएंगे, दाल वगैरह खाकर हमको किस चीज की पूर्ति हो जाएगी? 3000 से 3600 कैलोरी हमें भोजन भरपूर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुसंधान केंद्र, यानी इनके अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ठीक है, तो पोषण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद, यानी पोषण अनुसंधान केंद्र, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो पोषण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हैदराबाद। उसके बाद पूछा जाता है औषधि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो लखनऊ, यानी औषधि, ये औषधि वाला है, औषधि, और ये हमारा पोषण, यानी पोषण अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है और औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। ठीक है, अब बात करते हैं पोषक पदार्थों के कार्य। तो पोषक पदार्थ हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितनी भी वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर को लगभग कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% जो ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। बाकी किससे मिलती है? वसा और प्रोटीन से। किससे मिलती है? वसा और प्रोटीन से। ठीक है, तो हमारे जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऊर्जा जिससे मिलती है, तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? हमें 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, उसके बाद ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने का काम कौन करता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, इनके कार्य बताए गए यहाँ पर। तो प्रोटीन हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, हमारे अंगों की जो टूट फूट की मरम्मत, जो मरम्मत करता है, टूट फूट मरम्मत, वो कौन करता है? प्रोटीन, यानी टूट फूट मरम्मत, टूट फूट मरम्मत, यानी हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं विटामिन, लवण और जल, यानी कि हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, जितने भी विटामिन, लवण और जल होते हैं, ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सही करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपने खाना खा लिया पर वो अब तक पचा नहीं। ठीक है, तो वो किसी कब पचेगा? जब उसमें विटामिन और हमारे मिनरल्स और हमारे जल उसमें क्रिया करेंगे, तब जाकर वो खाना हमारा शरीर में पचता है। ठीक है, या उसकी पचने की जो दर है, यानी जो गति है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग खाना खाकर पानी नहीं पीते या फिर तुरंत पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो उनका जो खाना, जो लोग खाना खाकर तुरंत पानी पी लेते हैं, तो उनका खाना देर में पचता है, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड जो होता है वो खाने को गलाता है, उसको गलाने के लिए एसिड निकलता है। पर अगर हम खाने के साथ साथ पानी पी ले तो पानी ठंडा होता है, और वो क्या काम करेगा? जो हमारा HCl होता है, यानी हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है, उस अम्ल की क्या होती है? क्रिया, यानी जो हमारा क्रिया है घट जाती है, यानी जो उसकी पावर है HCl की, वो घट जाती है, और हमारा खाना हमारे पेट में ही पड़ा रहता है। हमको लगभग खाने के आधे घंटे, यानी 15 मिनट बाद, लगभग 15 मिनट बाद पानी पी लेना चाहिए। लगभग हल्का, ज्यादा पीना नहीं चाहिए, शक्कर पानी नहीं पीना चाहिए, लगभग आधा गिलास पानी पी लेना चाहिए। लगभग कितनी देर बाद? लगभग 15 मिनट बाद। ठीक है, तो 15 मिनट बाद वो पानी अपना पूरा काम करेगा, उस खाने को गलाएगा, उसमें उसकी जो एसिड आपने देखा होगा, कुछ लोग जब खाना खाकर ज्यादा देर तक पानी नहीं पीते तो पेट में जलन हो जाती है, तो उस जलन को कम करता है कौन? पानी। पर तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, जो विटामिन है इसकी मेटाबॉलिज्म क्रिया, यानी हमारे जो अंग है वो भरपूर तरीके से काम करने लगते हैं और खाने को पचाने लगते हैं। किसकी सहायता से? विटामिन की सहायता से। ये लवण है, लवण यानी ये हमारे एंजाइम को ट्रांसफर करते हैं। जितने भी लवण होते हैं, जैसे कि सोडियम लवण हो गया, आदि आयरन वगैरह हो गए, ये हमारे ब्लड वगैरह में पाए जाते हैं, और ये हमारे चीजों को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंजाइम को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल।
ये न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? तो ये न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में अनुवांशिक भाग का काम करते हैं। आपने देखा होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक पदार्थों का जो परिवहन करते हैं, ठीक है, यानी जीन्स होते हैं, उन जीन्स में हमारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि जैसे कि उस व्यक्ति की बीमारी, उस व्यक्ति की शक्ल, उस व्यक्ति की हर चीज यानी बनावट, शरीर की जितनी भी बनावट है वो सब किस में लिखी रहती है? जीन में। और ये जीन किस में पाया जाता है? डीएनए में, ठीक है। और डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल क्या काम करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारी जो अनुवांशिक चीजें हैं, यानी अनुवांशिक जो कुछ भी जानकारी है उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। बात करते हैं शरीर को मिलने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो शरीर को कहां से कैसे कैसे ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो प्रोटीन से हमें लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे और उसको अपने पेट में जलाओगे तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वसा, यानी वसा से यानी तेल, यानी फैट, यानी घी, इससे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा कि हम जिससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है उसको हमें कम ही खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो आपने देखा होगा घी, देसी घी होता है, उसको आपको थोड़ी मात्रा में खाने की आवश्यकता पड़ती है। या फिर तेल हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा हम अपनी सब्जी में इतनी सारी सब्जी, यानी 4-5 किलो गोभी होती है, उसमें लगभग 100 ग्राम तेल डालते हैं तो उससे हमारा काम बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो वसा होती है उसमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी 1 ग्राम फैट को जलाएंगे, 1 ग्राम घी को जलाने पर हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? यानी वो हमारा शरीर में जलता है, हमारा शरीर जब सांस लेते हैं तो ये सब चीजें जलती है अंदर जाकर। तो 1 ग्राम फैट जब जलता है तो उससे 9.2 किलो ग्राम ऊर्जा मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर हमें लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की पहचान, ठीक है। हम कुछ भी भोजन खाते हैं या कुछ भी हमें खाना हो तो सर्वप्रथम रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, क्या क्या चीजें उसमें है, ठीक है। तो इन सब का पता हम कैसे करेंगे? इन सब का पता करेंगे हम इनके टेस्ट से। किससे? टेस्ट, यानी टेस्ट, यानी टेस्ट होता है, टेस्ट यानी वो जीभ वाला स्वाद वाला नहीं, एक टेस्ट अलग होता है, TEST टेस्ट, ठीक है। तो इनका टेस्ट करेंगे यहाँ पर, तब जाकर हमें पता चलेगा कि किसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन, यानी किसी भी भोजन में अगर हमें प्रोटीन निकालना हो, प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट, इसको नीला पोटाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। जब इसका पाउडर बनाकर उसमें पानी डालकर हम उसको घोल तैयार कर लेते हैं, और जिस चीज में भी हमें प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करनी होती है उसमें हम इसकी कुछ बूंदे डाल देते हैं और उससे हमें क्या रंग मिलता है? हमारा नीला प्लस काला। तो नीला प्लस काला रंग मिलता है, ना तो पूरा नीला होता है ना पूरा काला होता है, इनके बीच का एक रंग मिलता है हमें, उसको नीला काला एक परीक्षण मिलता है। नहीं, आपने देखा होगा हम यहाँ पर अंडा लेते हैं, अंडा भी हम इसको निकाल दें, जो पीली पीली होती है, आपने देखा होगा ये अंडा होता है, इस अंडे में ये पीले वाला भाग होता है। अगर हम इस पीले वाले भाग को निकालकर बाहर रख दें और जो आसपास की जो चीजें बचती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। वो सब क्या होता है? प्रोटीन। और जो ये पीली पीली जो जर्दी होती है, यानी पीला पीला जो योक होता है, योक वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फैट, ठीक है। और यही फैट होता है हमारा जीव, यही फैट प्रोटीन आसपास के प्रोटीन को खा खाकर एक जीव का रूप ले लेता है, और जब ये अंदर का प्रोटीन खत्म हो जाता है तब अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक है। एक बार और समझिए, अंडा होता है, अंडे में हमारी पीली पीली जर्दी होती है, उसी पीली पीली जर्दी में हमारे क्या होते हैं, यानी उसमें एक जीव उत्पन्न होता है। वो जीव क्या काम करता है? अपने आसपास का जो तरल पदार्थ होता है, अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है, उसको खा खाकर वो अपने यानी बड़ा हो जाता है, अपनी ग्रोथ करता है। और जब वो अंदर की चीजें खत्म हो जाती है तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो ऊपरी परत होती है अंडे पर, कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर वो उसमें चोंच मारने लगता है, ठीक है। तब मुर्गी समझ जाती है कि अब बच्चा पूरा यानी बच्चा बड़ा हो चुका है, ठीक है। तब मुर्गी क्या काम करती है? उस बच्चे की सहायता करने के लिए उस पर थोड़ी सी चोंच मार देती है, जिससे वो खोल फट जाता है और बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, यदि इसको समझ गए आप, यदि नीला तोता लीजिएगा और किसी भी भोजन पर डालिएगा, अगर आपको नीले और काले के बीच का एक रंग मिला, यानी वो पूरा काला हो गया, तो समझो उसमें लगभग क्या है हमारा
प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं वसा, यानी वसा का जो परीक्षण कैसे करेंगे, यानी कुछ भी लीजिएगा आप, तेल लीजिएगा, तेल वसा होता है, कुछ भी लीजिएगा, बीज लीजिएगा, मूंगफली की बीज लीजिएगा, उसको ऐसे घिसिएगा और एक कागज पर रगड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर कागज पारदर्शी हो गया तो समझो क्या निकला, समझो उसमें फैट है। उसके बाद बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ये इसका परीक्षण कैसे करेंगे, आप एक आयोडीन लीजिए, आयोडीन आती है, आयोडीन का घोल लीजिए, उस आयोडीन के घोल को जैसे हमें आलू में चेक करना हो कि आलू में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी वसा है, तो हम उसमें डाल देंगे और हम देखेंगे जितना हिस्सा उसका आलू का बैंगनी हो गया, कितना क्या हो गया, बैंगनी। यानी अगर आलू का लगभग 50% हिस्सा बैंगनी हो जाता है तो हम कहेंगे इसमें कि इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और बाकी हिस्सा उसमें यानी उसमें लगभग, क्योंकि आलू में हमारे हर चीज पाई जाती है, प्रोटीन, कार्ब और हमारी वसा, तो आलू में हमारी तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो हम आयोडीन का परीक्षण करने के लिए क्या डालेंगे, बैंगनी आयोडीन, और आयोडीन डालने पर अगर वो बैंगनी हो गया तो समझो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम ये जो पोर्शन हमारा जो पोर्शन है इसको हम लगभग 3 वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, आप भी बोर हो जाते हैं देखते देखते, इसीलिए हम इसके 3 पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन का फर्स्ट पार्ट है, हम पोर्शन का सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, ठीक है। और पोर्शन के तीसरे जो भाग होगा उसमें हम आपको वसा और प्रोटीन पढ़ाएंगे। उसके बाद जो चौथा पार्ट होगा वो लास्ट होगा जिसमें हम आपको विटामिन पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं डिटेल से यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको, कहीं पर आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है। पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको फैलाइए, ठीक है, सबको जानकारी मिले अच्छी, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।